न्यूज 18 इंडिया। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली ममता सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जे और रेप के आरोपों ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया है। बीजेपी नेताओं ने जहां टीएमसी नेता शेख शाहजहां के नाम पर ममता को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने भी संदेश खाली पर आर पार की जंग शुरू कर दी है। आज संदेश खाली से वो तस्वीरें सामने आई जो एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा कर रही हैं। संदेश खाली के शैतान को बचा रही है ममता सरकार। ये ममता का बंगाल है, जहां जमीन पर जबरन कब्जा, महिलाओं से यौन हिंसा और पूजा को लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी नेताओं से तीखी झड़प, जबरदस्त पत्थरबाजी और इन सब के बीच इंसाफ की मांग करती संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं हैरान हैं कि अभी तक संदेश खाली के आरोपियों पर ममता सरकार ने सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की है। जमीन पर कब्जा, संदेश खाली में कोहराम। उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। संदेश खाली जाने की जिद पर अड़े बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार काफी देर तक पुलिस से जूझते रहे, लेकिन पुलिस से धक्का मुक्की के चक्कर में उनकी हालत बेहद खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। पहले शुभेंदु अधिकारी तो अब राज्य अध्यक्ष भाजपा के सुकांत मजूमदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से उनका ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आज पुलिस के साथ धक्का मुक्की में उनकी तबीयत भी खराब हो गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में पिछले एक हफ्ते से जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उनके साथ टीएमसी नेता यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। उनकी जमीन पर टीएमसी नेता जबरन कब्जा कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीएमसी से जुड़े कार्यकर्ताओं की महिलाओं को भी टीएमसी के दबंग नेता अपना शिकार बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 24 उत्तरी परगना जिले में महिलाओं से रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट बेहद सख्त है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल के दौरे के बाद इस मामले पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा, जमीन कब्जाने, रेप की घटनाओं से मैं स्तब्ध हूँ। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर रेप के आरोप लगाए जा रहे हैं। संदेश खाली में धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर कई दिनों से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जबरदस्ती जमीन ले लिया गया है। जो किसान यहाँ पे धान की खेती करते थे, धान उस टाइम काटा भी नहीं है, धान फल रहा था, उसी धान के ऊपर से खारा पानी चढ़ा दिया गया है। बोला गया कि लीज देंगे, जो सालाना लीज होता है वो भी नहीं दिया गया। 3 साल हो गया, एक भी पैसा नहीं मिला किसानों को। जबरदस्ती काम कराता था लड़कों को, रात को 12 बजे लड़कों लड़की दोनों को ही गांव से उठा के ले जाता था और काम करा के कोई पैसा नहीं देते थे। चाहे घर के आदमी बीमार हो उनको भी उठा ले जाके काम कराता था, पैसा नहीं मिलते थे। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ममता सरकार ने अभी तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की है।
पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। ममता दे इस्तीफा, कहां हैं शेख शाहजहां? ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर रत्ती भर शर्म ममता बनर्जी में बची है, उन्हें कोई हक नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पे वो बनी रहे, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप जो वक्तव्य रखते हैं, आप जो भाषण रखते हैं, ये नफरत का भाषण है। आप लोग सब झूठ बोलते हैं। कुणालदा बोलछिलो एक्षुनी, आप झूठ बोलते हैं, आप फरेब करते हैं, आप लोगों को उस्का रहे हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। संदेश खाली की घटना को लेकर के ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। एक तरफ तो जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।